सो एनिमे के स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि एक विलेज होती है जो काफ़ी सफ़र कर रही होती है एंड उस विलेज में कुछ भी अच्छा नहीं होता है। लाइक वहाँ के लोग भी सफ़र कर रहे होते हैं और वहाँ पे जो फसलें होती है वो भी अच्छी नहीं होती है। तो वहाँ के जो राजा हैं वो डील करते हैं 48 डेमन्स के साथ अपने विलेज को बचाने के लिए। एंड वो डील ये है कि जब उस राजा के घर में कोई भी संतान, कोई भी बच्चा पहला जन्म लेगा तो उसकी जो बॉडी है वो उन 48 डायमंड्स में बढ़ जाएगी। एंड होता भी ऐसे ही है। तो उस राजा के घर में एक बच्चा जन्म लेता है जिसका नाम होता है हकीमारू। तो जब वो जन्म लेता है ना तो वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगता है। लाइक उसकी बॉडी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होती है। उसकी बॉडी में सिर्फ कंकाल ही कंकाल होता है, ना आँखें होती है, ना कान होता है, ना नाक होता है, ना लिम्स होते हैं। एंड वो लोग हकीमारू को एक नदी के किनारे छोड़ देते हैं मरने के लिए। लेकिन हकीमारू जो है वो मरता नहीं है। तो वहाँ पे एक डॉक्टर आते हैं जिनका नाम होता है जुकाई। एंड वो हकीमारू को अपने पास रख लेते हैं एंड हकीमारू को नकली बॉडी देते हैं जिससे हकीमारू को मदद मिलती है जीने के लिए। एंड जैसे जैसे हकीमारू बड़ा होता है उसके अंदर एंगर और रिवेंज बढ़ने लग जाता है एंड बड़े होकर वो जर्नी कंटिन्यू करता है। जिस जर्नी में उसको अपनी बॉडी वापस चाहिए होती है डिमंस से। तो जैसे जैसे वो डिमंस को मारता है वैसे वैसे उसको उसकी बॉडी मिलती है। एंड इस जर्नी में हकीमारू को एक अच्छा दोस्त भी मिलता है जिसका नाम होता है डोरोरो। तो डोरोरो जो है वो एक छोटा सा बच्चा है जिसके माँ बाप नहीं है। एंड वो चोरी चिकारी करता है जिससे वो अपना पेट पालता है। पर जैसे ही डोरोरो जो है वो हाकिमारू को देखता है वो सोचता है कि वो अपनी जर्नी हाकिमारू के साथ ही कंटिन्यू करेगा। तो स्टार्टिंग में तो डोरोरो सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए, सिक्योरिटी के लिए हाकिमारू के साथ रहता है, पर आगे चल के इन दोनों का बॉन्ड काफ़ी बढ़ जाता है। जो दोस्ती वो काफ़ी बढ़ जाती है। एंड जो हाकिमारू है वो डेमंस को मारता रहता है, अपनी बॉडी वापस लेता रहता है। सो जो डोरोरो है उसका भी काफ़ी एक सैड पास्ट है। लाइक जो उसके मॉम डैड है वो बचपन में ही मर जाते हैं। एंड जो डोरोरो है उसके पास एक नक्शा होता है जो उसके पिता ने, लाइक उसके मॉम डैड ने उसको दिया होता है। उसकी बॉडी पे टैटूड होता है वो, उसकी पीठ पर। एंड लोगों को, कुछ लोग होते हैं उनको वो नक्शा चाहिए होता है ट्रेजर के लिए। पर डोरोरो जो है वो कभी भी ग्रीडी नहीं होता है उस नक्शे को लेकर। उसको हमेशा से बॉन्ड्स और रिलेशन से ही फ़र्क पड़ता है। सो यही था इस एनिमे का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट मैं कल अपलोड कर दूंगा। सो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड कमेंट्स में बता देना आपको वीडियो कैसे लगी। थैंक्स।